सीतामढ़ी में कल रात में गया था। नागपुर में जो घटना हुई है, विभत्स घटना हुई है, एक 11 साल की बच्ची के साथ 4 या 5 लोगों ने गलत काम किया, उसको बुरी तरीके से, विभत्स तरीके से उसकी हत्या कर दी गई है। उनसे मिलने गए थे। जहां तक बात कुर्नी की है, जिस दिन घटना हुई है उसी दिन पीएमसीएच में सबसे पहले जनसुराज के लोग ही पहुंचे थे। उस बच्ची के घर उसी दिन यहाँ राज्य के जिले के सारे साथी गए, राज्य के लोग गए, जनसुराज के अध्यक्ष गए, हम लोग राज्यपाल से मिले और आगे हम लोग कल परसों में ये निर्णय भी कर रहे हैं, आपस में बैठ रहे हैं। ये जो रोजाना की घटना हो रही है, कुर्नी की घटना जो है, वो सिर्फ रेप का मामला नहीं है, वो स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का मामला है। तो हम लोग ये तय करने जा रहे हैं कि इसके लिए जो मंगल पांडे जो यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री हैं, सबसे पहले मंगल पांडे के खिलाफ आवाज प्रशांत किशोर ने उठाई है। हमने ये कहा है कि ये वही आदमी है, जब स्वास्थ्य मंत्री थे तब कोविड हुआ था और हमने देखा था कि कोविड के दौरान बिहार के लोगों की, यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था की की कमियों की वजह से क्या दुर्गति हुई थी। फिर यही आदमी बना हुआ है मुख्यमंत्री। जो कुर्नी की जो बच्ची थी वो 4 दिन तक यहाँ पर एनएमसीएच में रही। फिर जब उसको पटना रेफर किया गया है तो वहाँ पर लोग बता रहे हैं कि एम्बुलेंस में वो 4 से 6 घंटे तक वेट करती रही, वहाँ पर उसको एडमिशन नहीं मिला। तो मुझे लगता है कि जो दोषी हैं रेप के, उनको तो वो लोग गिरफ्तार हुए हैं, कानून के हिसाब से उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी कार्रवाई उन लोगों पर भी होनी चाहिए जिनकी वजह से उस बच्ची को चिकित्सीय सुविधाएं नहीं मिली, उसको जो सुविधा मिलनी चाहिए तो वो नहीं मिली, जिसकी वजह से उसकी जान गई। तो निश्चित तौर पर जनसुराज ने दल के तौर पर भी और हम लोग व्यक्तिगत तौर पर भी मंगल पांडे को बर्खास्त किए जाने के या उसके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। अगर ये नहीं हुआ तो जनसुराज इसको आगे बढ़ाएगा, आंदोलन के तौर पर बढ़ाएगा। और आपको मालूम है, अगर हम इस विषय को हाथ में लेंगे तो हम सिर्फ कैमरा के लिए काम नहीं करते हैं, हम लोग उस परिवार से बात कर रहे हैं। अगर वो लोग लड़ाई लड़ना चाहते हैं, अगर वो लोग ये मानते हैं कि बिहार के स्वास्थ्य विभाग के पीएमसीएच के लोगों की गलती की वजह से उस बच्ची की मृत्यु हुई है, तो हम लोग जनसुराज परिवार पूरी ताकत के साथ उनके साथ खड़ा होगा और मंगल पांडे को काम करना मुश्किल कर देंगे, उनका घेराव करेंगे, उनसे सवाल जवाब करेंगे। उनको ये बताना पड़ेगा कि क्यों ये गलती हुई और अगर गलती हुई तो इसकी जिम्मेवारी तय की जानी चाहिए, वो अभी तक क्यों नहीं हुई है। ताकत नहीं है। अरे भाई, कांग्रेस बिहार में कोई दल ही नहीं है, पिछलग्गू दल है। कांग्रेस का बिहार में क्या वजूद है? 30 वर्ष से जो पार्टी लालू जी का झोला ढो रही है, लालू जी की तबीयत खराब हुई तो अब तेजस्वी का झोला ढो रहे हैं, उस दल की आप बात करते हैं। कांग्रेस की बिहार में क्या हैसियत है? अगर कांग्रेस की हैसियत है, राहुल गांधी को गुदा है, राजनीतिक गुदा है, कहते हैं ना कि डरो मत, राहुल गांधी कहते हैं डरो मत, तो हम भी कह रहे हैं भैया डरो मत। है हिम्मत तो बिहार में अकेले चुनाव लड़के दिखा दो, है हिम्मत तो लालू जी कल अंबेडकर बाबा साहब के फोटो के सामने पैर रखे थे, उस पर बयान देके दिखा दो। कहते हो ना डरो मत, तो दिखाओ बयान देके कि तुम्हारे तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने, रेवंत रेड्डी ने कहा, याद रखिए, कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने कहा वीडियो पर कि बिहारियों का डीएनए है मजदूरी करने का, बिहार के लोग मजदूरी करने के लिए पैदा हुए हैं। तो अगर नहीं डर रहे हो, हिम्मत है, बिहार में आते हो तो बताओ कि तुमने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के इस बयान पर क्या जवाब दिया, क्या कार्रवाई की। अगर बिहार के लोग मजदूरी करने के लिए पैदा हुए हैं तो भाई तुम बिहार में वोट लेने काहे आए हो? तेलंगाना में ही राजनीति करके देख लो।